आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एक बार फिर बोला है कि शिरडी वाले साईं पर हमला, देश भर में भले ही साईं भक्तों ने स्वरूपानंद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन शंकराचार्य बार बार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार तो उन्होंने संतोषी माता पर भी सवाल उठा दिया है। गंगा स्नान करें और उसके बाद कभी उसका नाम न लें। कौन वो करें ऐसा? हिंदू लोग, साईं जो मत जो साईं के चक्कर बढ़ गए थे। हमने कहा कि संतोषी माता का हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। गणेश जी के कोई पुत्री हुई संतोषी जैसी नहीं, और ये शब्द ही गलत है। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और साईं भक्तों के बीच चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयान से उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि शंकराचार्य ने दे डाला है एक और विवादित बयान। उन्होंने साईं भक्तों को नसीहत दी है कि जो लोग साईं के भक्त हैं और उनके चक्कर में पड़ गए हैं और अब उनसे अलग होना चाहते हैं, ऐसे लोग पहले निर्जला एकादशी का व्रत कर गंगा में स्नान करें और साईं का नाम लेना छोड़ दें, तभी वो फिर से पवित्र हो पाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि साईं का विरोध करने वाले साईं से डरे नहीं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने संतोषी माता पर भी सवाल उठा दिए हैं। साई राम साई राम। विवादों के गुरु बन चुके स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की जुबान ने एक बार फिर शिरडी वाले साईं पर उगली है आग। साईं और उनके भक्तों को ललकारते हुए स्वरूपानंद सरस्वती ने बिन मांगे एक और नसीहत दे डाली। स्वरूपानंद ने कहा कि जो लोग साईं के भक्त हैं वो उनके चक्कर में पड़ गए हैं और अब उनसे अलग होना चाहते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले निर्जला एकादशी का व्रत करें और पूरे दिन बिना पानी पिए रहकर प्रायश्चित करें। इसके बाद वो व्रत रखकर गंगा स्नान करें, वो फिर से पवित्र हो पाएंगे। जो साईं के चक्कर बढ़ गए थे, वो उनका कर्तव्य है कि उनको छोड़ के एक करें, वो निर्जला एकादशी करें। उधर वो पानी न पिए तो वो शुद्ध होंगे, और ये काम शिरडी के शंकराचार्य कराया। साईं पर शंकराचार्य के हमले यही नहीं रुके। साईं की भक्ति पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि साईं की भक्ति छोड़ देने या विरोध करने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। साईं के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे शंकराचार्य ने कहा कि जिस दिन लोगों को साईं की भक्ति का अपराध बोध होगा, उस दिन वो खुद ही वापसी का रास्ता तलाश लेंगे। पहले ये है कि उनको अपराध बोध होना चाहिए। अपराध बोध के बाद वो स्वयं रास्ता निकाल लेंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको लगता है कि शंकराचार्य के निशाने पर सिर्फ साईं हैं, तो आप गलत हैं। शंकराचार्य का अगला निशाना है संतोषी माता, और इसका ठीकरा उन्होंने बॉलीवुड और मीडिया के मत्थे मार दिया कि घर घर संतोषी माता हो गई थी। सिनेमा वालों ने प्रोजेक्ट कर दिया था, हर मंदिर में हर पुजारी संतोषी माता, ये महिलाएं हैं कि संतोषी माता का व्रत करने लगी, शुक्रवार का व्रत वही करने लगी थी। लेकिन जब हमने कहा कि संतोषी माता का हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, अब देखिए संतोषी माता का नाम नहीं ले रहे लोग, ऐसे ये खत्म होंगे। हमारे देश में कई ऐसे पाखंडी आए और चले गए। तो सुना आपने किस कदर देवी देवताओं के खिलाफ आग उगल रहे हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। लगातार लोगों की आस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं शंकराचार्य। लेकिन सवाल वही कि आखिर जब धर्म और आस्था बिल्कुल व्यक्तिगत मसला है, तो धर्म की आग क्यों भड़का रहे हैं स्वरूपानंद सरस्वती? आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं शंकराचार्य? पंकज कौशिक, हरिद्वार, न्यूज़ 24। इस बीच सवाल यही कि आखिर आस्था पर क्यों छड़ा है महाभारत, और लोगों की व्यक्तिगत आस्था में दखल देने वाले शंकराचार्य कौन होते हैं? आप एक एक करके सुनिए शंकराचार्य ने क्या कहा साईं और संतोषी माता के बारे में। जो साईं के चक्कर बढ़ गए थे, वो उनका कर्तव्य है कि उनको छोड़ के एक करें, वो निर्जला एकादशी करें। उधर वो पानी न पिए तो वो शुद्ध होंगे, और ये काम शिरडी के शंकराचार्य कराया कि घर घर संतोषी माता हो गई थी। सिनेमा वालों ने प्रोजेक्ट कर दिया था,
हर मंदिर में हर पुजारी संतोषी माता, ये महिलाएं हैं, ये संतोषी माता का व्रत करने लगी, शुक्रवार का व्रत वही करने लगी थी। लेकिन जब हमने कहा कि संतोषी माता का हमारे शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, अब देखिए संतोषी माता का नाम नहीं ले रहे लोग, ऐसे ये खत्म होंगे। हमारे देश में कई ऐसे पाखंडी आए और चले गए। तो देश भर में ये बहस छिड़ी हुई है कि शिरडी के साईं बाबा भगवान थे या नहीं। इस बहस की वजह से शंकराचार्य सरस्वती का विवादित बयान एक बड़ी वजह है। दरअसल शंकराचार्य ने साईं बाबा के वजूद पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें भगवान मानने से इनकार किया था। साईं बाबा पर दिए शंकराचार्य के बयान से नाराज साईं भक्त सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 दिन पुरानी है, लेकिन सच यही है कि शंकराचार्य के साईं पर दिए बयान के बाद साईं भक्तों में शंकराचार्य के खिलाफ बेहद गुस्सा है। देश भर से इस गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिरडी की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी वाराणसी की है जहां केस भी दर्ज किया गया स्वरूपानंद के खिलाफ। तीसरी तस्वीर हम आपको बैतूल की दिखा रहे हैं। तो देश भर से साईं के भक्त स्वामी स्वरूपानंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक मांग कर रहे हैं कि स्वरूपानंद अपने बयान को वापस ले, माफी मांगे और साथ ही साथ स्वरूपानंद के खिलाफ एफआईआर भी कई जगह दर्ज कराई जा चुकी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें देश के बाकी शहरों से भी सामने आ रही हैं। स्वामी स्वरूपानंद इसे हिंदू धर्म पर संकट करार दे रहे हैं और इस बात से साईं भक्त खासे नाराज हैं।